Hello students, this is Monica. Welcome to our online channel Expert Corner. Today we are going to cover another important topic, that is the Piaget's cognitive development theory. So it's a very important theory, Piaget cognitive development theory. आपके एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है, कई बार 16 मार्क्स में 4 मार्क्स में Piaget से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं. तो हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं कि जेन पियाजे कौन थे, उन्होंने अपनी थ्योरी में थ्योरी कैसे डेवलपमेंट की और कैसे डेवलप की और क्या कहा उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर. तो हम एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जेन पियाजे के बारे में. तो जो जेन पियाजे थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे जो स्विट्ज़रलैंड में रहते थे. वो सिर्फ यही जानना चाहते थे कि कग्नेटिव डेवलपमेंट मीन्स बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है. वो सिर्फ यही जानना चाहते थे कि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट, बच्चों का कग्नेटिव डेवलपमेंट कैसे होता है. तो इस एस्पेक्ट को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों के ऊपर ही रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट्स किए. तो उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने अपने तीनों बच्चों के ऊपर ही क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए. जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए उनके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए. तो उन्होंने उन सारे डेवलपमेंट्स को नोटिस किया, उनको राइट डाउन किया कि ये नोट किया उन सब चीज़ों को कि ये डेवलपमेंट इस एज के अंदर ये डेवलपमेंट हुआ है, इस एज के अंदर मेरे बच्चों में ये चेंजेस हुआ है. और उन सारी चीज़ों के बेसिस पर उन सब चीज़ों को, उन सब डेवलपमेंट्स को नोटिस कर कर उन्होंने एक स्टडी की, अपनी एक थ्योरी बनाई जिन्हें हम पियाजे कग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं. गॉट इट. क्या किया उन्होंने, पियाजे सिर्फ यही जानना चाहते थे कि कग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है. तो ये जानने के लिए उन्होंने अपने खुद के बच्चों के ऊपर क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए. जैसे जैसे उनके बच्चों की एज बढ़ती गई, उनके बच्चे बड़े होते गए, उनके अंदर क्या हुआ, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुए, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए. तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को नोटिस किया कि इस एज में ये चेंज हुआ, इस एज में ये चेंज हुआ, अब उसमें ये डेवलपमेंट्स हुए हैं. और उन सब चीज़ों को, उन सब डेवलपमेंट्स को, उन सब चेंजेस को स्टडी करके उन्होंने एक थ्योरी तैयार की जिसे हम पियाजे कग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं. सो पियाजे वॉज मोर फोकस्ड ऑन द कग्निटिव डेवलपमेंट प्रेजेंटेड ओवर टाइम. उन्होंने किस पे, कग्निटिव डेवलपमेंट पे ही क्या किया था, सबसे ज़्यादा फोकस किया था. ठीक है, कग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट, इस चीज़ पे ही उन्होंने फोकस किया है. थ्रू ही स्टडी पियाजे डिक्लेयर्ड दैट कग्निटिव डेवलपमेंट अकर इन 4 स्टेजेस. उन्होंने अपनी थ्योरी में यही कहा है कि 4 स्टेजेस के अंदर बच्चों का क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है. ठीक है, जो स्टेजेस उन्होंने बताई हैं, 4 स्टेजेस. द स्टेजेस अकर इन ऑर्डर. ये स्टेजेस क्या होंगी, चारों स्टेजेस एक ऑर्डर के अंदर ही चलती हैं. चिल्ड्रन डज नॉट स्किप स्टेजेस बट पास थ्रू ईच अदर. बच्चे हैं वो स्टेजेस को क्या करते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये बोलो कि मेरा बच्चा फर्स्ट स्टेज पे था, उसने सेकंड स्टेज स्किप कर दी और फर्स्ट के बाद वो सीधा थर्ड स्टेज के ऊपर आ गया. ऐसा नहीं हो सकता. देर आर विजिबल चेंजेस फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट. एक स्टेज और दूसरी स्टेज के बीच में जो चेंजेस हुए हैं वो क्या होंगे, विजिबल होंगे. ठीक है, आप उनको देख सकते हो कि ये डेवलपमेंट हुआ है, ये चेंजेस मेरे बच्चे में हुए हैं. द स्टेजेस अकर एज बिल्डिंग ब्लॉक, ईच वन यूजिंग पीस फ्रॉम द लास्ट स्टेज. जैसे हम अब ब्लॉक्स से बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, उसी तरह क्या होते हैं, हर स्टेजेस में जो चेंजेस होते हैं वो अकर होते हैं. तो पियाजे ने अपनी कग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर स्टेजेस दिए हैं और एक प्रोसेस भी दी है. ठीक है, ये 4 स्टेजेस अभी मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने क्या किया था, अपनी कग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर क्या दी थी, 4 स्टेजेस दी थी. तो ये वो 4 स्टेजेस हैं. द सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ये 4 स्टेजेस हैं जो उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताई और एक प्रोसेस भी उन्होंने दी है. तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम सिर्फ ये 4 स्टेजेस ही कवर करने वाले हैं. प्रोसेस हम नेक्स्ट स्लाइड में, प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे. अभी हम सिर्फ स्टेजेस ही कवर करेंगे. तो ये 4 स्टेजेस हैं. इन 4 स्टेजेस के बारे में उन्होंने बता दिया है कि जो स्टेजेस हैं वो ऑर्डर के अंदर होती हैं. कोई भी बच्चा क्या होता है, स्टेजेस स्किप नहीं कर सकता. जो चेंजेस होंगे वो विजिबल होंगे. ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल. जो सेंसरी मोटर है वो बर्थ टू 2 ईयर्स. ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तब से 2 साल की उम्र तक. प्री ऑपरेशनल ये थोड़ा लंबा चलता है, 2 to 7 ईयर्स, 2 साल से 7 साल तक.
कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स, 7 साल से 11 साल की उम्र तक, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपकी 11 से आपके अडल्टहुड तक जब तक है तब तक चलती है। सबसे पहले हम करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज आपकी क्या है, 0 to 2 ईयर्स तक, 0 to 2 ईयर्स तक आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, बच्चे की सेंसरी मोटर स्टेज चलती है। इसमें बच्चा क्या करने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शन, दुनिया को सेंसेस और एक्शंस के थ्रू समझने की कोशिश करता है। ठीक है, अभी बच्चा है बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, उसे किसी की कोई भी बात समझ नहीं आएगी। अगर हम उसे बोलेंगे कि देखो बेटा ये चीज़ गर्म है, इसे टच मत करो, अगर आप इसे टच करोगे तो ये गर्म लगेगा, उसको नहीं समझ आता, तो वो क्या करेगा, अपने सेंसेस के थ्रू उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। आप उसके पास गर्म गिलास रख दोगे, उसका हैंड टच हुआ, हाथ हटा लेगा, उसको अपनी स्किन इज़ अ सेंस ऑर्गन, उसको अपनी स्किन के थ्रू फील हुआ है कि ये चीज़ गर्म है, वो दोबारा उस चीज़ को कभी टच नहीं करेगा। तो अपने सेंसेस के थ्रू बच्चा क्या करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगता है, और 5 सेंस ऑर्गन जो भी है हमारे उनके थ्रू। तो सेंसरी मोटर स्टेजेस कवर्स चिल्ड्रन एज बर्थ टू 24 मंथ्स, वही 0 to 2 ईयर्स हो गया है आपका। कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड्स मोटर एक्टिविटी विदाउट यूज ऑफ सिम्बल्स, सिम्बल्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पे। ऑल थिंग्स लर्न आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड ट्रायल एंड एरर मेथड, जो भी चीज़ें उसने लर्न की है वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एंड ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर लर्न की है। ठीक है, एक्सपीरियंसेस मतलब उसने किसी, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था गर्म चीज़ का, तो उसको वो ग्लास गर्म लगा ना, नेक्स्ट टाइम पे भी तो उसने वो चीज़ अपने एक्सपीरियंस से की है। नेक्स्ट टाइम पे आप जब उसको ग्लास दोगे तो उसको पता है कि मुझे ये गर्म लगेगा क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस ऐसा था। ठीक है, ट्रायल एंड एरर, बार बार चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसमें लैंग्वेज पार्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता है इस एज के अंदर, क्योंकि लैंग्वेज पार्ट इसलिए कम होता है बिकॉज बच्चा उस टाइम पे लैंग्वेज इतने अच्छे से समझ नहीं सकता है, सिम्बल्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है इस स्टेज के अंदर। The main goal of this stage is to establishing an understanding of object pyramids. ठीक है, in other words knowing that an object still exists even if you can't see it or hidden it. सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इस स्टेज के अंदर बच्चों को सबसे पहले ये सिखाना पड़ता है कि जो चीज़ दिखाई, बच्चों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ दिखाई दे रही है सिर्फ उसी का ही अस्तित्व है, जो चीज़ उनकी आंखों के सामने नहीं है उसका अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, बच्चों को हम कई बार नहीं बोलते हैं किसी टॉय के लिए वो रोने लग जाएंगे, ज़िद करने लग जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, अरे चिड़िया ले गई, और उसको पीछे छुपा लेते हैं। तो जैसे ही उसको पीछे छुपाते हैं बच्चे को क्या लगेगा कि वो चीज़ तो सच्ची में ही चिड़िया लेकर चली गई, क्योंकि वो उनकी आंखों के सामने वो चीज़ अभी इस वक्त है नहीं, तो उनकी आंखों के सामने नहीं है तो इसका मतलब वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये वाला जो है कॉन्सेप्ट ये इस एज के अंदर बच्चों का अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज बच्चे की एज 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, बच्चे की 2 साल से लेके 7 साल तक चलती है, ये थोड़ी सी लंबी स्टेज होती है। मेमोरी एंड इमेजिनेशन आर डेवलपिंग, इसके अंदर बच्चे की मेमोरी और इमेजिनेशन मतलब वो चीज़ों को इमेजिन कर सकता है, और इसकी जो मेमोरी होती है वो क्या होती है इस एज के अंदर डेवलप होती है। Children at this age are egocentric, which means they have difficult thinking outside of their own point of view. बच्चे क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा इस फेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, उन्हें बाहर की दुनिया समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उन्हें ये लगता है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही बाहर क्यों नहीं होता। मोड ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इन क्वाइट इलॉजिकल, उनके जो थिंकिंग और रीजनिंग है वो आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है यार, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं यूज़ कर रहे हैं। एबिलिटी टू रिवर्स इज़ नॉट डेवलप्ड, रिवर्स की जो एबिलिटी होती है वो डेवलप नहीं होती। मीन्स अगर आप बच्चे को बताओगे 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 क्या होता है 8 होता है, तो आप अगर उनसे पूछोगे कि 4 इंटू 2 क्या होता है तो वो आपको नहीं बता पाएंगे, उनको सिर्फ यही पता है कि 2 इंटू 4 इजकल टू 8। 4 इंटू 2 मतलब रिवर्स अगर करके उनको समझाएंगे तो वो चीज़ वो नहीं बता सकते। ठीक है, कंजर्वेशन इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा वो क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं इस एज के अंदर बच्चे। आप उनको बिल्कुल क्वालिटी के जो कंसेप्ट्स हैं वो उनके इसमें क्लियर नहीं होते हैं।
नेक्स्ट जो है आपका है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें चिल्ड्रंस आर मच लेस ईगोसेंट्रिक। इससे पहले वाली स्टेज में, ऑपरेशनल स्टेज में आपने देखा था कि बच्चे क्या होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, लेकिन इसके अंदर लेस मीन्स उन थोड़ा कम हो जाता है। इट फॉल्स बिटवीन द एज 7 to 11 ईयर्स, ठीक है, 7 से 11 साल की उम्र के बीच में होता है। एबिलिटी और सीरियलाइजेशन, उनको सीरियलाइजेशन के बारे में इस एज के अंदर समझ आने लग जाता है बच्चों को। उनको अगर ये पता चल गया बड़ा छोटा इसका सीरीज, अगर आप देखा होगा ना बच्चों को 9, 10, 11, 15 हम ये लिख के दे दें और हम उन्हें बोलेंगे कि भाई इनको है ना आप सीरियल के अंदर लगाओ, ठीक है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग बेसिकली आप ये बोल सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें उनको समझ आने लग जाती हैं। कैरी आउट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस होते हैं, वो भी बच्चे इस एज के अंदर सॉल्व करने लग जाते हैं। कंसेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट, उनके कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज चिल्ड्रन 11 ईयर्स ओल्ड एंड ओल्डर फॉल इनटू पियाजेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, 11 साल से आगे तक चलता रहता है। चिल्ड्रन लर्न टू डील विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विद लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ पे उनकी थिंकिंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल कंसेप्ट्स उनके डेवलपमेंट हो जाते हैं। अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन कैन बी मेड, बहुत सारे मीन्स अगर आप उनको एक प्रॉब्लम दोगे तो उस एक प्रॉब्लम के उनके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस वो अपने आप उसके बनाते चलते हैं। तो ये थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस थी जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर बोली गई है। तो एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो पियाजे थे वो साइकोलॉजिस्ट थे जो स्विट्ज़रलैंड में रहते थे। वो सिर्फ यही पता करना चाहते थे कि बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो कैसे होता है। तो इस एस्पेक्ट को समझने के लिए उन्होंने अपने खुद के 3 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उनके अंदर क्या हुआ, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुए। तो उन सब चीज़ों की उन्होंने स्टडी की और उनके ऊपर एक थ्योरी तैयार कर दी जिसे हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। अपनी थ्योरी के अंदर उन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। उन्होंने क्या कहा है कि ये चारों स्टेजेस एक ऑर्डर के अंदर ही चलती हैं। बच्चा किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकता। जो भी चेंजेस होते हैं वो विजिबल होंगे, इनविजिबल नहीं होंगे। और जो स्टेजेस अकर एज अ बिल्डिंग ब्लॉक की तरह स्टेजेस क्या होती है, चलती हैं। उन्होंने एज बताई है कि सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर्स होती है, प्री ऑपरेशनल 2 to 7, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11, फॉर्मल ऑपरेशनल आपकी एडोलसेंस से अडल्टहुड तक चलती है। उन्होंने बताया है कि सेंसरी मोटर में सबसे मेन चीज़ जो होती है, बच्चा क्या करता है, दुनिया को अपने सेंसेस और अपने एक्शंस के थ्रू समझने की कोशिश करता है। उसकी अभी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है तो वो सेंसेस और एक्शंस के थ्रू समझेगा। प्री ऑपरेशनल में बच्चा दुनिया को लैंग्वेज और मेंटल इमेजेस, अब उनकी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है, बच्चा 2 से 7 साल के बीच में है तो उसकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज डेवलप हो गई है, तो वो थोड़ी मेंटल इमेजेस अपने दिमाग के अंदर अपनी खुद की इमेजेस बनाता है और उसके थ्रू दुनिया को समझने की कोशिश करता है। कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 साल की उम्र होती है, तो इसमें बच्चा क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है उसके अंदर, चीज़ों को थोड़ा लॉजिकल होकर समझने की कोशिश करता है और कैटेगराइज भी करने लग जाता है चीज़ों को। उसको आप बताओगे कि छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, तो इस तरीके से चीज़ों को कैटेगराइज वो करने लग जाता है। जो फॉर्मल ऑपरेशन है 12 ईयर से स्टार्ट होती है और चलती रहती है आगे तक। इसमें बच्चा बहुत ही मतलब साइंटिफिक रीजनिंग हो जाती है उसकी, बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है। अगर एक कोई प्रॉब्लम है तो उसके मल्टीपल उसके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं इस एज के अंदर बच्चे के। तो ये सब जो चेंजेस हैं ये बच्चे की जैसे जैसे एज है उसके अकॉर्डिंग ये सब चेंजेस होते रहते हैं। यही बात पियाजे ने अपनी थ्योरी के अंदर कही थी। तो आई होप पियाजे की थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।